जय गुरु जी। आज हम नंदीकेश्वर महात्म्य के बारे में जानेंगे। ये रेवा नदी के तट पर जितने भी शिवलिंग हैं उनमें नंदीकेश्वर जो है वो सर्व प्रथम दर्शन मात्र उसके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। और ये जो नंदीकेश्वर नामक शिवलिंग है इसका बहुत ही महात्म्य है। रेवा के पश्चिमी तट पर कर्णकी नामक नगरी है। वहाँ किसी उत्तम वंश के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को अपने 2 पुत्रों को सौंपकर काशी को गमन किया और काशी में ही वे ब्राह्मण मर गया। जब उसके दोनों पुत्रों ने ये वृत्तांत सुना तो अपने पिता का यथोचित सब कर्म किया और उसकी स्त्री ने कुछ धन को अपने अंतिम कर्म के लिए छोड़कर सारा धन अपने दोनों पुत्रों में बांट दिया। कुछ काल बाद उस ब्राह्मणी के भी बढ़ने का समय आया तो उसके पुण्य करने पर भी उसके प्राण ना निकले। उसके दोनों पुत्रों को चिंता हुई। उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, क्या कुछ शेष रह गया है जो तुमको इस समय अत्यंत कष्टदायक हो रहा है? और उस व्रत को हमें बतलाओ, हम उसे सहर्ष करेंगे। तब पुत्रों का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, शायद मेरा थोड़ा बहुत व्रत शेष रहा है, यदि उसे कर दोगे तो मैं सुख से मर सकूंगी। बड़े पुत्र ने माता से उस व्रत के बारे में पूछा। माता ने कहा, पहले मेरी काशी में जाने की बड़ी इच्छा थी, परंतु बिना गए ही अब मैं मर रही हूँ। तो यदि तुम मेरी अस्थियों को बिना आलस्य के गंगा जी में प्रवाहित कर दो तो निश्चय ही मेरा कल्याण होगा। ऐसा कहकर उसकी माता मरने लगी तो उसके उस पुत्र ने उसे सहज प्राण त्यागने का उत्साह दिया और माता ने शिवजी का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। पुनः उसका सब काम किया गया। इसके पश्चात तीर्थ कामना से उसका बड़ा पुत्र सुआद माता की अस्थि ले काशी गया। वहां जाकर वो संध्यादिक कर्मों को कर अद्भुत कर्म करने वाले उसने शिवजी की स्तुति की। काशी में वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरा, जहां पर उसको रात में एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई पड़ा। ब्राह्मण के आंगन में एक सुंदर गाय बंधी थी और उसका बछड़ा भी था, परंतु सायंकाल के समय से दुही ना जा सकी थी क्योंकि ब्राह्मण घर में नहीं था। जब रात में वह घर आया तो गाय को दुही हुई ना देखकर बड़ा खेदित हुआ। उसने शीघ्र ही अपनी स्त्री को बुलाया और बछड़ा छोड़ गाय को दूहने चला। जब बछड़े ने गौ को पहना दिया तो ब्राह्मण ने उसे खूंटे से बांधकर गाय के थन से दूध निकालने लग गया। बछड़े ने उछल कूद कर उसका पैर कुचल दिया, जिससे वे ब्राह्मण बड़ा पीड़ित हुआ। उसने क्रोध करके उस बछड़े को बहुत मारा, जिससे कुछ काल में बछड़ा शांत हुआ और ब्राह्मण ने गाय दूह ली, परंतु क्रोध से उसने बछड़े को नहीं छोड़ा। तब बछड़े को दूध पिलाने की प्रीति से गौ रुदन करने लग गई। उस समय अपनी माता को डकारते देख बछड़े ने कहा, हे माता, तुम क्यों रोती हो? तुमको कौन सा दुख आ पहुंचा है? ये सुन गाय ने बछड़े से कहा, हे पुत्र, मैं कुछ कह नहीं सकती। उस दुष्ट ने तुझे जो ताड़न दिया है, इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। अपनी माता का वचन सुन बछड़े ने उसे समझाया और प्रारब्ध के ऊपर संतोष कर अपनी माता से बोला, क्या करे, कहाँ जाए? हम कर्मों से बंधे हैं। जैसा पहले कर चुके हैं वैसा अब भोगते हैं। हंसकर कर्म किया जाता है और रोकर उसे भोगा जाता है। कोई सुख दुख का देने वाला नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का फल दूसरा ही देता है। अपने कर्मों से ही सुख और दुख होता है। कारण कर्म ही पूजनीय है। सब कुछ कर्मों में ही स्थित है। इसी से मेरी तू माता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। ये जितने जीव आदि हैं ये सब कर्मों से बंधे हैं। इस कारण तू चिंता ना कर। तब गाय ने अपने पुत्र के इस प्रकार ज्ञानपूर्ण वचनों को सुन पुत्र शोक से व्याकुल हो वो दीन वाक्य बोली, हे वत्स, मुझे सब ज्ञात है। सब जीव कर्म के अधीन है, तब भी माया में फंसी मैं इस दुख को प्राप्त कर रही हूँ। रुदन करने पर भी मेरा दुख नहीं छूटता। तब माता की ऐसे वचन सुनकर बछड़ा बोला, यदि तू ऐसा जानती है तो फिर क्यों रोती है? कर्म को बिना भोगे हम मुक्त नहीं हो सकते।
अतः दुख का त्याग करो। पुत्र के इस कथन को सुनकर माता गाय ने अत्यंत दुखी हो एक दीर्घ निश्वास ली और बछड़े से कहा, मेरा दुख तो तब जाएगा जब वैसा ही दुख इस ब्राह्मण को हो। हे पुत्र, प्रातः काल मैं उसे अपने सींगों से ऐसा मारूंगी जिससे शीघ्र ही वह विद्रीन हो तत्काल अपने प्राण त्याग देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। बछड़े ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले ही ना जाने हमने कौन सा दुष्कर्म किया है जिसका फल हम अब भोग रहे हैं, और फिर ये ब्रह्म हत्या का फल हमको भोगना पड़ेगा। जब पुण्य और पाप समान होता है तब इस संसार में जन्म होता है, और जब इन पाप और पुण्य दोनों के भोग नष्ट हो जाते हैं तब मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कर्मों का नाश और कभी भोग का नाश होता है। इस कारण तू ऐसा कर्म ना कर। कहाँ मैं तेरा पुत्र और कहाँ तू मेरी माता? तब माता और पुत्रत्व में इतना व्यर्थ का अभिमान क्यों? ना कोई किसी की माता है, ना कोई किसी का पुत्र है। फिर कौन पिता है, कौन माता है, कौन स्वामी है, कौन स्त्री है? कोई भी किसी का नहीं है। सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। गौ ने कहा, यह जानते हुए भी माया मुझे नहीं छोड़ रही। तेरे इस दुख के बदले मैं उसे घोर दुख अवश्य दूंगी। फिर उस ब्रह्म हत्या के लिए मैं उस स्थान को जाऊंगी जिसे मैंने देखा है, और ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाऊंगी। तब माता के ऐसे वचनों को सुनकर बछड़ा मौन हो गया और कुछ नहीं कहा। हे मुनीश्वरों, उन दोनों माता पुत्र की वार्ता सुनकर उस यात्री ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगा कि अब इस अद्भुत समाचार को प्रातःकाल देखकर ही जाऊंगा तथा ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान को भी देखूंगा। यह ब्राह्मण भी तो बड़ा ही मातृभक्त था। प्रातः होने पर उस ग्रह का स्वामी उठा और ब्राह्मण को जगाने लगा कि अब तुम क्यों सो रहे हो? प्रातः काल हो गया है, अब तुम अपनी यात्रा करो और जहां तुम्हारी इच्छा है उस देश को जाओ। पथिक ने कहा, मेरे और मेरे शरीर के सेवक के शरीर में कुछ पीड़ा है, इसलिए थोड़ा समय यहाँ ठहर कर मैं जाऊंगा। ब्राह्मण कुछ ना बोला और स्वयं कहीं जाने के विचार से अपने पुत्र को बुला उसे गाय दूहने को कहकर चला गया। पुत्र ने उठकर गाय दूहने को बछड़ा खोला। उसकी माता भी स्वयं गाय दूहने आई। तब उसके पुत्र ने बछड़े को खोलकर जो ही गाय के आगे से ले जाकर बांधा, त्यों ही गाय ने अपने सींगों से उस पर ऐसा वार किया कि वह पृथ्वी पर गिरकर तत्काल ही मर गया। ये देखकर उसकी माता चिल्लाकर पुत्र शोक से घोर विलाप करने लगी। लोगों ने दौड़कर ब्राह्मण को बुलाया। इतने में ब्राह्मणी ने क्रुद्ध हो गाय को खूंटे से खोल दिया और कहा कि इस गाय को लेकर क्या करेंगे। यह श्वेत गो खूंटे से छूटकर बाहर चली तो लोगों ने देखा उसका सारा शरीर काला हो गया। उस पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ बैठा। फिर तो वे पूंछ उठाए अपने निर्दिष्ट स्थान को चली। वे यात्री ब्राह्मण भी अपने सेवक सहित उसके पीछे चला। चलते चलते वे गो नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर महादेव के स्थान में जा पहुंची। वहां जाते ही उसने जो नर्मदा में 3 गोते लगाए तो उसके सारे पाप छूट गए। नंदिकेश्वर की कृपा और नर्मदा के महात्म्य से ब्रह्म हत्या से दूर भाग गई। ब्रह्म हत्या से निवृत्त होकर वह फिर से श्वेत शरीर धारण कर अपने स्वामी ब्राह्मण के घर की ओर चली। उधर यात्री ब्राह्मण के समक्ष एक सुंदर स्त्री आ खड़ी हुई। उसने कहा, क्या देखते हो? तुम भी नर्मदा में स्नान कर अपनी माता के कष्टों को दूर करो। आज विशाख शुक्ल सप्तमी है। आज के दिन गंगा जी यहाँ विद्यमान रहती हैं। इनके जल में अपनी माता की अस्थियां बहाकर उसे मुक्त करो। ऐसा कहकर वह स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। वे गंगा जी थी। ब्राह्मण ने स्नान कर अपनी माता की अस्थियां बहाई। उसकी माता दिव्य शरीर धारण कर आकाश में उसे धन्य धन्य कहने लगी। फिर आशीर्वाद दे स्वर्ग को प्राप्त हुई। शिवजी के श्रेष्ठ प्रसाद से उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई। इस प्रकार सूत जी बोले, वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी पर गंगा जी क्यों आती हैं और श्री नंदिकेश्वर जी किस प्रकार से प्रसिद्ध हुए, ये भी आप हमें बताइए। तो सूत जी कहने लगे, एक ऋषिका नामक ब्राह्मण की कन्या थी
जो विवाह होने पर विधवा हो गई। तब उसने शिवजी का व्रत धारण कर पार्थिव लिंग पूजना आरंभ किया और कठिन तप आरंभ कर दिया। उसी समय मायावी नामक एक श्रेष्ठ दैत्य ने आकर उससे काम विहार की प्रार्थना की, परंतु वह तो परम शिव भक्ता थी। उसने उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और शिवजी के ध्यान में लगी रही। ब्राह्मणी द्वारा अपमानित वो दैत्य इसे अपना तिरस्कार समझकर उसको भयानक रूप दिखाने लगा और बहुत सी दुर्वचन बोलने लगा, परंतु वो उससे कुछ भी भयभीत नहीं हुई और बड़ी ही तीव्र गति से शिव शिव जपने लगी। अपने धर्म की रक्षा के लिए वे शिवजी की शरण में गई। शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रकट होकर काम से व्याकुल उस दैत्यपति को उसी समय भस्म कर दिया और ब्राह्मणी से वर मांगने को कहा। ब्राह्मणी ने शीश झुकाकर शिवजी की स्तुति की और कहा, हे देव देव महादेव, हे दीन बंधु भक्त रक्षक, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरा धर्म बचाया है। आपने इस दैत्य को मारा है। मैं आपसे यही वर मांगती हूँ, आप मुझे अपने चरणों में लगाकर अपनी अविनाशिनी भक्ति प्रदान कीजिए। आप लोगों के उपकारार्थ यहाँ पर विराजमान हो जाइए। ऐसा कहकर वह ऋषिका चुप हो गई। तब दयालु शिवजी ने कहा, हे ऋषिके, तू मेरी परम भक्त है, इसलिए जो तूने वरदान मांगा है वो मैं तुझे देता हूँ। और उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहां आए और उन्होंने शिवजी की हाथ जोड़कर स्तुति की। गंगा जी ने भी प्रकट होकर ऋषिका को आशीर्वाद दिया। शिवजी वहां अपना पार्थिव लिंग छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से वह स्थान उत्तम तीर्थ हो गया। सर्व पाप विनाशक नंदिकेश जी भी इस जगत में प्रसिद्ध हो गए। जो मनुष्य वैशाख शुक्ल सप्तमी को यहाँ स्नान कर नंदिकेश शिव की पूजा करता है, उसके ब्रह्म हत्यादिक सभी पाप छूट जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।